Hello everyone. Today we are going to discuss the scope of physics, chemistry, math, PCM. Nowadays science is very popular among 10th past student. They generally talk about science stream, what about mathematics, physics, chemistry, and about their scopes. Today we are going to discuss some important concepts, important scopes of science and science stream. One of the most popular in science stream, you can make career in engineering sector, those who take mathematics as their subjects. You can have degree of engineering यूजिंग IIT और स्टेट इंजीनियरिंग और प्राइवेट इंजीनियरिंग. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका IIT होगा, जिसमें से आपको मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा. लेकिन कई बार हम IIT क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप जिस स्टेट के हैं, बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, उस स्टेट के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं. साथ ही साथ प्राइवेट इंजीनियरिंग भी हम लोग कर सकते हैं बहुत सारे, जैसे वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटा और भी बहुत सारे, बिट्स पिलानी, बिटसेट, ये सारी आप प्राइवेट इंजीनियरिंग का भी सहारा ले सकते हैं. और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक भी. और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो कैरियर वाला सेक्टर है, जो कि PCM वाले स्टूडेंट हैं, वो आपका डिफेंस के सेक्टर में यदि आप जाना चाहते हैं, तो चाहे हम बात करें आपका नेवी की बात कर लें, या फिर इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, या फिर आर्मी की बात कर लें, ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं NDA का. जो भी लड़के हम साइंस लेते हैं, तो उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर NDA है. इट इज़ वेरी टफ, बट यदि हम PCM हमारा मैथ सब्जेक्ट है, तो फिर कुछ वैसा टफ नहीं है, आप इजीली इसमें से क्रैक कर सकते हैं. बट आपको इसमें से काफ़ी मेहनत करना होगा. टोटल आपको 1800 नंबर का एग्ज़ाम होता है इसमें से, जिसमें से 900 नंबर का आपका पेपर देना होगा आपको. उसी तरह हम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात करते हैं. इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका एज फैक्टर, ये जो आपका एज फैक्टर होगा 16.5 से 19.5. और तीसरी हम बात करते हैं, आपको यदि बच्चे मैथ लेते हैं, तो फिर हम आगे जा कर के क्या कर सकते हैं. हम साइंस लेते हैं तो आगे जा कर के क्या कर सकते हैं. अब जॉब के साथ साथ को बहुत सारे ये भी बच्चे हैं कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं. टीचिंग सेक्टर बच्चों में भी काफ़ी फेमस हो रहा है कि बच्चे टीचर बनना चाहते हैं शुरू से ही उसके प्रति. तो आप किस तरीके से टीचर बन सकते हैं, या फिर कौन कौन सा ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं, तो एक एक करके हम बात करते हैं. देखिए, आप यदि साइंस के बच्चे हैं तो आप BA या BSc कर सकते हैं. आप B.Ed करके टीचर बन सकते हैं. लॉ कर सकते हैं, आप लॉ करके आप एडवोकेट बन सकते हैं. BSc MSc आप हायर स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, ड्रग्स में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं. ये आपका कि यदि हम साइंस लेते हैं, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं. आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, कुछ भी चाह करके कोई भी पढ़ाई आगे में आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ये नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं. साइंस के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, आप ISC के बाद कोई भी सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं. लेकिन जो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए एक एक करके ये आपका CA हुआ, आप CLAT की बात करें, ICAR की बात करें, NIST की बात करें, या फिर NATA की बात करें, ये डिफरेंट सेक्टर है. आप अकाउंट में, लॉ में, एग्रीकल्चर में, साइंस में, आर्किटेक्चर में, इन सारे फील्ड्स में हम एक एक करके इन सारे वैकेंसीज का आपका हम अगले वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, तो हम फिर से बात करें कि आपका साइंस सेक्टर जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों के बीच सबसे रुचिकर और सबसे जो कि सारे दरवाजे आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं. यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें. साइंस जितने भी आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, साइंस, उसमें से साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आगे जा कर के फ़ायदेमंद होता है. बिल्कुल आप साइंस ले सकते हैं. मेहनत करिए और कुछ बड़ा सा करके दिखाइए.